नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, तथागत द्वारा उपदेष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संग, प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही पूजनीय महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही मेरे उपाध्याय आचार्य चंद्रमणि महास्तवीर जी, इनके प्रति भी त्रिवार वंदन करता हूँ। और जो जो लोग हैं जिन्होंने मुझे धम्म कार्य करने में, धम्म की भावना करने में सहायता मिली है, उनसे जिनसे उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हम जानने वाले हैं भगवान जी के धम्म के बारे में, भगवान जी की शिक्षा के बारे में। और ये विशेष आज समझेंगे कि भगवान जी ने जो कर्म सिद्धांत बताया है वह किस प्रकार से बताया है ना। बाकी के धर्म संप्रदाय के लोग किस प्रकार से मानते हैं और भगवान जी ने बुद्धिज्म में जो कर्म सिद्धांत है वो किस प्रकार से समझाया है। तो आ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर बहुत बार हम कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। बहुत बार हम ये कह सकते हैं कि नसीब इन में नहीं था, भाग्य में नहीं था। और इस प्रकार से हम बहुत बार बोलते रहते हैं आमतौर की भाषा में। तो ये नसीब, ये भाग्य भी क्या होता है थोड़ा थोड़ा जानेंगे। लेकिन मोटा मोटा सा कंसेप्ट यह है कि जो प्रारब्धवाद है ना, प्रारब्धवाद का मतलब क्या होता है कि कुशल कर्म है, आपने पास्ट लाइफ में कुछ तो भी कर्म किए हैं और इस लाइफ में अभी आपको वो कर्म के फल मिल रहे हैं। तो कर्म के फल मिल रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि जैसे कर्म मिले हैं वैसे भुगतने पड़ेंगे। हाँ, ये बात तो सच है कि भगवान जी ने बताया भी है कि जैसे कर्म मिलेंगे वैसे भुगतने भी पड़ेंगे, लेकिन केवल भुगतना है ऐसा ऑप्शन बताया है क्या, है ना। तो इसके बारे में तो कर्म के विपाक तो मिलेंगे, आपको दुख आएगा आपके जीवन में, है ना। अलग अलग विपत्तियां आएंगी, आपत्तियां आएंगी, नाना प्रकार के दुख आएंगे। तो ये सब ठीक है, लेकिन भगवान जी ने बताया है कि इस कर्म में भी जब जब आपके जीवन में दुख आ रहा है तो ठीक है, आपके पूर्व के कुशल अकुशल कर्मों के कारण आपके जीवन में दुख आता है, और पूर्व के कुशल कर्मों के कारण आपके जीवन में सुख आता है। और अभी आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है तो कुछ तो भी अकुशल हुआ होगा। तो ठीक है, अकुशल हुआ होगा। तो अभी अकुशल हुआ है जिसके चलते हमारे जीवन में दुख आ रहा है। तो क्या भगवान जी ने हमें यह बताया बताया है क्या कि अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो? तो ऐसा भगवान जी ने नहीं बताया है। भगवान जी कर्मवादी हैं, भगवान जी प्रयत्नवादी हैं, और भगवान जी हमें सिखाते हैं प्रयत्न करने के लिए, है ना। भगवान जी का वाद है प्रयत्नवाद, है ना। भगवान जी का वाद है विभज्यवाद। भगवान जी का वाद है अत्यदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनने का वाद। भगवान जी का वाद है अत ही अतनु, ना तो कोई ना तो पड़ोसिया। अपने आप को ही क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को ही तारना पड़ेगा, कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, है ना। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो बोलते हैं कि जो है नसीब में है वो भुगतना पड़ेगा, तो वो कैसा कंसेप्ट है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन समझने का आप प्रयास करें कि कर्म के फल आपको मिल रहे हैं, अकुशल आपके जीवन में दुख आ रहा है ना। तो उस समय में क्या भगवान जी ने हमें देशना दी है। तो भगवान जी ने हमें उस समय में देशना दी है कि आपके अकुशल कर्मों के कारण आपको दुख आ रहा है, तो उस समय में आपकी ये जरूरी है कि आप कुशल कर्म करें, है ना। यह जरूरी है कि उस समय में ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने चाहिए,
ऐसा नहीं है कि दुख आया तो अभी क्रंदन करना पड़ेगा, अरे हाय रे दुख आ गया रे, ऐसा भी नहीं है। और दुख आया है तो भुगतना ही पड़ेगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। भगवान जी ने रास्ता बताया है कि अकुशल कर्मों के कारण दुख आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी क्या जिम्मेदारी है, अभी क्या कर्तव्य है, अभी क्या कर्म करने पड़ेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करने पड़ेंगे, ताकि उस अकुशल के विपाक को हम हटाए, है ना। तो ये भगवान जी ने समझाया है। इसी के चलते फिर आगे चल के नाना तरह के कर्म कांड आने लगते हैं कि कोई बोलता है कि ग्रह का दोष है ना, आपके जीवन में ग्रह की बाधा हो गई, मंगल आ गया, शनि आ गया, राहु केतु आ गया, क्या क्या नहीं आ गया। और वो फिर बोलते हैं कि आपको फिर ये राहु केतु को हम निकाल लेंगे, आपको कुछ तो भी यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, फलाना फलाना करना पड़ेगा, है ना। तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, लेकिन सही मायने में सम्यक दृष्टि से क्या करेंगे उस समय में, ये तो मिथ्या दृष्टि है कि अकारण कार्य कारण भाव नहीं पता है, और फिर हम कर्म करने पर चलते हैं, तो वो कर्म कांड की दिशा की ओर हमें ले जाता है। लेकिन भगवान जी ने हमें कर्म कांड नहीं सिखाया है। भगवान जी ने सिखाया है कि पुण्य कर्म अर्जित करने। जब भी अकुशल जाग रहा है, अकुशल के विपाक जाग रहे हैं, है ना, दुखद आ रहा है, मतलब क्या है कि अकुशल के विपाक जाग रहे हैं, तो उस समय में वो अकुशल के विकार न जागे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करो, ये भगवान जी ने समझाया है ना। तो हमें केवल भोक्ता होके नहीं रहना है, अकुशल कर्मों के विपाक आएंगे ही आएंगे आपको, लेकिन भोक्ता भाव नहीं है, आपको कर्ता भाव, आपको सम्यक रूप से कर्ता भाव करना पड़ेगा, सम्यक रूप से कर्म करने पड़ेंगे, सम्यक कर्मांत का मार्ग है ना। ऐसा नहीं कि अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे अकुशल कर्मों के कारण मुझे दुख मिल रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, यह बुद्धिज्म नहीं है। मेरी पारमिता कम है, मैं मुक्त नहीं हो सकता, है ना, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, पारमिता कम है, ध्यान लगेगा भविष्य में जब मेरी पारमिता पूरी हो जाऊंगी। तो कब पारमिता पूरी करोगे फिर आप, है ना। तो ये समझना है कि दुख आ रहा है, केवल दुख जो होता है, अपाय गति में दुख होता है, मनुष्य गति में दुख होता है, तो जो केवल नरक की योनि है, उस योनि में ही कर्म भोगे जाते हैं, उस योनि में कर्म करने का चांस नहीं है ना। फिर उसके बाद की योनि होती है प्रेत योनि, उसमें भी कर्म करने के चांस कम है। उसके बाद होते हैं असुर योनि, उसमें भी कम कर्म पुण्य कर्म करने के चांस कम है। और उसके बाद तिरछा योनि, उसके उसमें भी कुशल कर्म करने के चांसेस कम है। उसके बाद आती है मनुष्य योनि। ये मनुष्य योनि ही सबसे ही पावरफुल है, सबसे प्रज्ञावान है, कुशल सम्यक दृष्टि से कर्म करने में बहुत अच्छी है ना, एकदम कंफर्टेबल लाइफ है। तो ये जो मनुष्य योनि है, इसमें ही सही मायने में अच्छे कुशल कर्मों को विकसित किया जा सकता है, और परिपूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है, बुद्धा बनने तक, अनंत होने तक, है ना, पच्चेक बुद्ध होने तक, श्रोता बनना, सकृदागामी, अनागामी, अनंत होने तक, ये मनुष्य भूमि। अपाय गति में आप कभी भी ये नहीं हो सकते। अपाय गति में केवल आपके दुख के विपाक भोगने पड़ते हैं, ठीक है, जो जो जानवर आया है, जानवर का जन्म मिला है, उसको उसके विपाक भोगने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद प्रज्ञा नहीं है कि वो उस कर्मों को क्रॉस कर सके, उस कर्मों का गणित कर सके, प्लस माइनस कर सके, है ना। पुण्य कर्म अकुशल कर्मों का पलड़ा भारी पड़ रहा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करते हुए ये कुशल कर्मों का पलड़ा जो है भारी करना पड़ेगा। ये समझ जो है जानवरों में नहीं है, ये समझ मनुष्य में है। तो हम जानवर नहीं है कि भोगने के लिए पैदा हुए हैं, है ना, नरक यातना भोगने के लिए, नरक के जीव नहीं है ना, अपाय गति के जीव नहीं है, हम मनुष्य है। भगवान जी ने बताया कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, किच्छु मनुष्य बड़ी लाभो, है ना, दुर्लभता से मनुष्य जन्म मिलता है, और हम यूं ही गवा देंगे कि मेरे पारमिता नहीं है, मैं कभी ना कभी मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान जी का धर्म आपको समझा नहीं है ना। जो लोग कहते हैं कि मेरी पारमिता नहीं है, मुझे ध्यान नहीं मिल रहा है, जो निर्वाण नहीं मिल रहा है, तो वह लोग मिथ्या दृष्टि की तरफ बढ़ रहे हैं कि पारमिता नहीं है और आगे चल के मिलेगी, है ना। तो ये जो आपकी अवस्था है, उस अवस्था तक मनुष्य बनने के लिए भी तो आपने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे। ये जो आपके साइड में आप देख रहे हैं, घर है, इतना सारा जीवन है, सुखपूर्वक जीवन है, उसके साथ साथ आप धम्म श्रवण कर रहे हैं, इतना अच्छा आपके साथ प्रज्ञा है, सम्यक दृष्टि है, ये सब मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी आपने कुशल कर्म किए होंगे किसी ना किसी जन्म में,
है ना? तो उसका विपाक तो आपको मिल रहा है। और आप अगर कह रहे हो कि मेरी पारमिता नहीं है, अब मुझे निर्वाह नहीं मिल रहा है, तो मैं भविष्य में मिल जाएगा। तो ये क्या है कि आपको थोड़ा-सा उसमें भेद रहे। भेद क्या है कि हमें कर्मों पे छोड़ नहीं देना है पूरा, है ना? हमें कर्म को अपने हाथ में लेना है ना? हमें वर्तमान में कर्म करना है ना? हमें अपेक्षा नहीं रखनी है। ना तो किससे अपेक्षा रखनी है कि कोई बाहरी शक्ति से अपेक्षा नहीं रखनी है, बाहरी कोई लोग हैं उनसे अपेक्षा नहीं रखनी है ना? कोई आके मुझे मदद कर लेगा, उनसे भी अपेक्षा नहीं रखनी है ना? और साथ ही साथ हमें वर्तमान में कर्म करने की अपेक्षा रखनी चाहिए, खुद से, है ना? ना ही मेरे पास्ट सेल्फ से अपेक्षा रखनी चाहिए, ना ही मेरे फ्यूचर सेल्फ से अपेक्षा रखनी चाहिए, है ना? ना ही पूर्व में मैं जो था, मैंने कुशल किए कि अकुशल किए, वो मैटर नहीं करता है और भविष्य में भी मैं कुशल करूँगा, अकुशल करूँगा, वो भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि ना तो ये पास्ट एग्ज़िस्ट कर रहा है वर्तमान में, ना ही फ्यूचर एग्ज़िस्ट कर रहा है वर्तमान में। केवल आप है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, वही करता है, वही भोगता है, वही इस पल में जो कुछ भी निर्णय लेगा, वही होगा। अगर आप आपका निर्णय जो है भविष्य के सेल्फ पे डाल रहे हो, तो आप मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हो। है ना? और जो लोग बोलते हैं कि हाँ, कभी ना कभी हो जाएगा, सब कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भी वाद नहीं है। है ना? ऐसा वाद जो होता है उसको बोलते हैं प्रारब्धवाद, उसको बोलते हैं दैववाद, उसको बोलते हैं जो मक्खली गोसाल था भगवान जी के समय में, है ना? मक्खली गोसाल का वाद क्या था कि मक्खली गोसाल का मानना था कि हम कहीं न कहीं जाके भविष्य में जाके मुक्त हो ही जाएँगे, है ना? 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेंगे और एक समय आएगा कि हम मुक्त हो ही जाएँगे। तो किस लिए हमें ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए, है ना? तो ये हमें समझना है कि ऐसे बात भगवान जी ने नहीं बताया, उसका खंडन-मंडन भगवान जी ने किया है कि नहीं होता है ऐसा, कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं भविष्य में कभी न कभी मुक्त हो ही जाऊँगा, तो उसके चांसेस बहुत कम हैं। भगवान जी बोलते हैं कि मैंने भी कितनी बार क्या बोले हैं, मैंने भी कितनी बार देखा है, कितने न जाने मैंने कितने-कितने जन्म देखे हैं। कोई बोलता है कि आहार से शुद्धि होती है, भोजराज कुमार सूत्र में बताया है। कोई बोलता है कि फलाना खाने से शुद्धि होती है, कोई बोलता है ऐसे आसन करने से शुद्धि होती है ना? कोई बोलता है कि जन्मों से शुद्धि होती है, जो मक्खली गोसावी बोलता है कि अनेक जन्म हो जाएँगे आपके, सारे प्रकार के जन्म हो जाएँगे, पशुओं में हो जाएँगे, मनुष्य में हो जाएँगे, देवताओं में हो जाएँगे, ब्रह्मा में हो जाएँगे, उसके बाद आप मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जी बोलते हैं कि मैंने इतने जन्म देखे और इतनी बार मेरे जन्म हुए हैं। छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े से लेके बड़े से बड़े ब्रह्मा तक मैंने जन्म लिया है, लेकिन मैं कभी मुक्त नहीं हुआ हूँ। ऐसी कौन-सी योनि नहीं बची है कि जिसमें मैंने कभी जन्म न लिया हो। केवल 3 योनियाँ छोड़ के उसमें केवल अनागामी लोग जाते हैं, जो शुद्धावासिक ब्रह्म योनियाँ हैं। तो वो छोड़ के मेरे कितने हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों अनगिनत जन्म हुए हैं, लेकिन मैं मुक्त नहीं हुआ है। अगर कोई कहता है कि आगे चल के जन्म होते-होते मुक्त हो जाओगे, तो यह बिल्कुल भी मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है ना? ये जन्म-मृत्यु की साइकिल जो है अनंत काल तक चलती ही रहेंगी, जब तक आप उसको खंडित नहीं करोगे तब तक, है ना? ये दुःख संसार ये पूरा चलता ही रहेगा, जब तक आप वर्तमान में उसको खत्म नहीं करते तब तक, है ना? तो आपको वर्तमान में ही कुशल कर्म करने हैं। वर्तमान में कुशल कर्म करने के साथ-साथ आपको ये करना है कि आपको वर्तमान में ही अ, उसको हटाना पड़ेगा, अकुशलों को हटाना पड़ेगा। वर्तमान में ही आपको निर्वाण को पाना पड़ेगा। अगर आप नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भविष्य में कभी पा ही लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। निर्वाण मतलब क्या है? निर्वाण मतलब सुख है, दुःख मुक्ति की अवस्था है। तो अगर आप चाहते हो कि दुःख मुझे भविष्य में मिले, अभी नहीं मिले, तो ये तो अज्ञान है ना? भैया भविष्य की चिंता में जीना है, भविष्य की कल्पनाओं में जीना है, भव में जीना है, बिकमिंग में जीना है। जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, उसके प्रति आस लगाते हुए जीना है। तो यह नहीं है ना? तो हमें भगवान जी ने समझाया है कि हमें इ हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं, दुःख आ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कैसे करना है कि हाँ, मेरे जीवन में सुख आ रहे हैं, तो मेरे कुशल कर्मों की वजह से मेरे जीवन में दुःख आ रहे हैं, है ना? मेरे जीवन में दुःख मेरे जीवन में सुख आ रहा है, तो कुशल कर्मों की वजह से सुख आ रहा है। मेरे जीवन में दुःख आ रहा है, तो मेरे ही अकुशल कर्मों की वजह से दुःख आ रहा है।
है ना। और अभी इस दुख से मुझे उभरना पड़ेगा, इस दुख से मुझे बाहर निकलना है, तो क्या मार्ग है? आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग को आपको यही वर्तमान में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, पुण्य कर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो अकुशल हट जाएगा, है ना। ये आर्य मार्ग अप्लाई करेंगे तो अकुशल, अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग अप्लाई ही नहीं करोगे तो दुख कैसे हटेगा, है ना। और आप जब बोल रहे हैं कि आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आपके जो समाधि नहीं मिल रही है, ध्यान नहीं मिल रहा है, निर्वाण नहीं मिल रहा है, तो क्या है ना। तो समझना है कि ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं संकल्प ले रहा हूँ वो पूरा नहीं हो रहा है ना। निर्वाण का संकल्प हो या फिर कोई भी अच्छे जगह जाने का, सुगति का संकल्प हो, ध्यान मिलने का संकल्प हो, कुछ करने का संकल्प हो, पुण्य कर्म करने का संकल्प हो, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पुण्य कर्म नहीं है उतने, अभी वो पूरा नहीं हो रहा है। आप जो चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने परिपूर्ण उस चीज को पाने के लिए एफर्ट नहीं किए हैं, सिंपल सी बात है ना। तो यह कितनी साधारण बात है कि आपने एफर्ट नहीं किए उतने। तो भगवान जी ने बताया कि अकुशलों को आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप अकुशलों को हटा नहीं पा रहे हो तो आपको बार बार धम्म श्रवण करना पड़ेगा, आपको आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा, आर्य अष्टांगिक मार्गों को समझना पड़ेगा, है ना। तो यह है कि नहीं मिल रहा है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि हाँ मेरे कर्म ही नहीं है, मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरे नसीब में ही नहीं था, ऐसा नहीं है ना। आपको वो मिलेगा, कब मिलेगा? कि जब आप उसको प्रयत्न करोगे तब मिलेगा, प्रयत्न ही नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे, है ना। तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। इदं सति इदं, है ना, इदं सति इदं होती, इदं असति इदं न होती, है ना। इमं सति, ये होने से ये होगा, यह नहीं होने से यह नहीं होगा। भगवान जी ने सीधा सीधा समझाया है कि अगर आपके कुशल कर्म है तो वो आपको फल मिलेगा, अकुशल कर्म है तो फल नहीं मिलेगा, सिंपल है ना। तो आप जो चाहते हो वो कब मिलेगा? कि जब आपके कर्म है तो कर्म आपको करना पड़ेंगे। और आप समझ रहे हो कि भूतकाल के, मेरे भूतकाल के अस्तित्व में नहीं कुछ तो भी कर्म किए होंगे तो मुझे मिलेगा, या फिर मेरे भविष्य काल का जो अस्तित्व होगा वो कुशल कर्म करेगा तब मुझे मिलेगा। तो यह ठीक नहीं है ना। तो ये भगवान जी ने हमें समझाया है कि एक्सेप्टेंस का जो भाव है ना, ये भी है बहुत बार कि एक्सेप्टेंस, क्या हमें स्वीकार करना है, क्या हमें एक्सेप्ट करना है। यह हमें एक्सेप्ट करना है कि, यह नहीं एक्सेप्ट करना है कि मुझे जो होगा वो कर्मों के अनुसार ही होगा, यह नहीं है, उसको बाहर नहीं छोड़ना है। बाहर, बाहर एक्सेप्टेंस नहीं है, अंदर एक्सेप्टेंस है ना। बाहर ही कोई ईश्वर आत्मा परमात्मा देगा, वो तो बाहर, वो तो भगवान जी ने बताया ही नहीं है। अंदर में अत्यधिक भव, है ना। एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि हाँ मेरे, अब मेरे कुशल कर्म कम है कि जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे कुशल कर्म कर्म कम है कि जिसकी वजह से मुझे अभी वर्तमान में निर्वाण नहीं मिल रहा है, मेरे कुशल कर्म कम है इसकी वजह से मेरा संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। यह एक्सेप्टेंस है, यह स्वीकार भाव है। यह स्वीकार भाव करने से, अंदर से स्वीकार भाव करने से क्या होगा कि एक ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी, एक संकल्प जगेगा कि हाँ मुझे कुशल कर्म करने चाहिए ताकि मैं ये प्राप्त कर लूं, है ना। मैं कुशल कर्म करूं तो ही तो मुझे मिलेगा, यह संकल्प जगेगा तो ही कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। जब आप बाहरी दिशा में, बाहरी की दिशा से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, कुछ आशा रख रहे हो कि मुझे प्रकृति के अनुसार या फिर इसके अनुसार मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। पुण्य कर्म आपको करना पड़ता है। भगवान जी ने बताया कि अपने आप पुण्य कर्म नहीं होता है, अपने आप तो पाप कर्म हो जाता है, अपने आप तो हम लोभ से ग्रसित होते हैं, अपने आप तो मोह से ग्रसित होते हैं, अपने आप तो द्वेष से ग्रसित होते हैं, अपने आप तो अहंकार है कि जिसके चलते हम कर्म करते हैं। अपने आप कभी शुद्धि नहीं होती है, शुद्धि करनी पड़ती है। अपने आप तो विकार आ जाते हैं अंदर, है ना। तो ये कुशल कर्म अपने आप नहीं होंगे, ये हमेशा याद रखना है, और वो आपको करने पड़ेंगे, है ना। और जितने कुशल कर्म कर होगे उतना ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, अगर आपके जीवन से दुख नहीं हट रहा है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे, मुझे ठीक से कर्म नहीं किए जा रहे हैं, मैं ठीक से प्रयत्न नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक से पुण्य कर्म नहीं है, इसीलिए मैं नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मुझे, मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं ठीक से कर्म करूँ, है ना, ठीक से कर्म करूँ।
तो कैसे ठीक से कर्म करूं, इसीलिए इसके लिए आपको बार बार धम्म श्रवण करना पड़ेगा, है ना। गुरु आचार्यों के पास, बंदे जी लोगों के पास जाते हुए उनसे पूछना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मैं इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, चाहे ध्यान साधना में हो, चाहे पुण्य कर्म में हो, चाहे कोई अकुशल आपदा विपदा आई है आपके जीवन में, तो वर्तमान में, यानी ये सब चीजें कब घटित हो रही है, वर्तमान में। वर्तमान में आपको पता चल रहा है कि मेरे कितने कर्म हैं, कि कितने कम हैं। आपको भविष्य में नहीं पता चलेगा कि कितने कर्म हैं, भूतकाल में नहीं, वो तो भूतकाल तो गया ही गया, है ना। भविष्य में नहीं मिलने वाला, पता नहीं चलने वाला है कि इतने कर्म बचे हैं, इतनी पारमिता बची है, इतनी पारमिता रही है। वर्तमान में ही आपको पता चल रहा है, वर्तमान में ही पता किया जा सकता है, वर्तमान के अलावा पता नहीं किया जा सकता, भविष्य में पता नहीं किया जा सकता कि इतने आपके पारमिता आपका घड़ा भर गया, इतना नहीं घड़ा है। अभी वर्तमान में, चाहे भविष्य में भी पहुंच जाओगे आप 2 दिन बाद, तो वो वर्तमान होगा, तो वह वर्तमान होगा, है ना। तो हमेशा वर्तमान में ही आपको पता चलता है कि कितने आपके पास कर्म हैं। ये पूरा कर्म का समुच्चय वर्तमान से होते हुए ही आगे आगे बढ़ता है। ये कभी भविष्य में नहीं मिलता, कभी भूतकाल में नहीं मिलता, वर्तमान में ही आपको पता चलता है कि आपके पास कितने कर्म हैं, कितने बचे हैं, है ना। और तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, मेरे अभी अभी अकुशल कर्म कम कम हो रहे हैं, कुशल कर्म बढ़ रहे हैं, जिसके चलते मुझे सुख आ रहा है ना। फिर कभी कभी दुख आता है तो समझना है कि मेरे कुशल कर्म कम कम हो रहे हैं और मेरे जीवन में दुख बढ़ रहा है, और जो कुशल कर्म है वो कम कम हो रहे हैं और अकुशल कर्म बढ़ रहे हैं। तो इस अवस्था में मुझे ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करनी चाहिए, उसी वर्तमान के क्षण में। तब जाके ये कर्मों के प्रति न्याय होगा, है ना। ये न्याय तत्व भगवान जी ने समझा है कि, है ना, न्याय से अधिगमाय, भगवान जी ने बताया न्याय से अधिगमाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठा, कि जो न्याय का है, न्याय प्रतिपन्नो भगवतो सावक संगो, जो भगवान जी ने न्याय का कंसेप्ट बताया, भगवान जी न्यायवादी है। सिंपल भाषा में कहे तो भगवान जी न्यायवादी है। तो न्याय कब होता है, न्याय वर्तमान में ही होता है। न्याय कभी भूतकाल में नहीं होता, न्याय कभी भविष्य काल में नहीं होता है, न्याय हमेशा वर्तमान में होता है। अगर दो लोग झगड़ रहे हैं, या फिर दो कोई केस चल रही है, किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो आप उसको न्याय देना पड़ेगा। कोई आपके पास आया है तो आपको वर्तमान में ही न्याय देना पड़ेगा। आप कहोगे कि जाओ मैं 10 सालों बाद आपको न्याय दूंगा, है ना। कोई किसी ने किसी की चोरी कर ली, तब तक तो 10 साल के बाद कोई इधर होगा कोई उधर होगा, है ना। न्याय तत्व कभी अप्लाई नहीं होता भविष्य भविष्य काल में, भूतकाल में। न्याय तत्व हमेशा वर्तमान में होता है ना। वो कहते हैं ना कि डिले डिलेड इन जस्टिस इज एन इनजस्टिस, है ना। मतलब कि न्याय में अगर देर हो जाती है तो न्याय नहीं होता, वो अन्याय ही होता है ना। तो न्याय का तत्व हमेशा वर्तमान में होता है। तो हमें हमारे कर्मों के साथ न्याय कैसे करना पड़ेगा, वो हमें समझना है ना। वो उसके प्रति हमें प्रज्ञा जगानी है। वही दिट्ठी, मतलब हमें दृष्टि उत्पन्न करने वाला, कर्म के प्रति दिट्ठी उजुकम्म हो जाता है कि जब हम कर्मों के न्याय को समझते हैं अंदर से, कि हाँ, मेरे अकुशल कर्म अभी बढ़ रहे हैं, मेरे अभी अकुशल कर्म घट रहे हैं, है ना। तो अकुशल कर्म बढ़ रहे हैं तो कुशल कर्म ज्यादा करना पड़ेगा, और अकुशल कर्म कम कम हो रहे, कुशल कर्म कम कम हो रहे, तो भी आपको कुशल कर्म करते ही रहना है हमेशा। भगवान जी ने बताया पुण्यंच क्रियात कायरा पुनः पुनः सुखा पुण्य से उच्चयो। पुण्य कर्म आपको पुनः पुनः करना पड़ेगा। चाहे आपके जीवन सुखद है तो भी पुण्य कर्म करना पड़ेगा, है ना। आपके जीवन में सुख आ रहा है, वैभव आ रहा है, तो भी कुशल कर्म करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। मेरा कुशल कर्म, ये सुख कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, अनित्य है। तो मुझे इसको बरकरार रखने के लिए बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बार बार कुशल कर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये अवस्था स्टेबल रहेगी, है ना। जब अकुशल कर्म आ रहा है तो उस समय में तो कुशल कर्म करना ही है, अकुशल के विपाक आ रहे हैं तो, है ना। अकुशल के विपाक आए तो भी कुशल कर्म करना है, कुशल के विपाक आए तो भी कुशल कर्म करना है ना। क्योंकि समझना है कि ये बैलेंस की तरह है, ये बैंक बैलेंस की तरह है हमारे पास। तो हमें ये बैंक बैलेंस वर्तमान में ही बढ़ाना पड़ेगा। ये भविष्य में हम कुशल कर्म करेंगे तब जाके बढ़ेगा, तो ऐसा भगवान जी ने नहीं बताया है। वर्तमान में ही जीना है, वर्तमान में ही कुशल कर्म करने हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कल करूंगा परसों करूंगा, तो ये तो भव में गिर गए हैं। भविष्य में तो वो सुख भी आपका पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये वर्तमान में दुख मुक्ति का मार्ग नहीं है।
है ना। तो वर्तमान में दुख मुक्ति का मार्ग क्या है कि आपको इसी वर्तमान में सुख खोजना पड़ेगा। आप वर्तमान में खुश नहीं रह पा रहे हो, सुखी नहीं रह पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, धर्म प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं हो रही है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का अप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। अगर वर्तमान में आपको सुख नहीं मिल रहा है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग आपसे नहीं हो रहा है, प्रयत्न आपके सम्यक प्रयत्न नहीं कर पा रहे हो, आप सम्यक रूप से आर्य अष्टांगिक मार्ग को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमेशा आपको समझना है ना, कि वर्तमान में मैं खुश होना चाहिए, तो वर्तमान में खुश होना ही निर्वाण है ना। वर्तमान में ही जो सुख प्राप्त कर लिया, वो मार्ग आपने प्राप्त कर लिया, कर्मों को न्याय देते हुए आपने खुद वर्तमान में सुखी रह रहे हो। आपको पता है कि जब भी मेरे जीवन में अकुशल आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, तो मैं कैसे उसको हटाऊं, कुशल कर्म के सहारे। श्रोतापन्न अवस्था है, सिंपल है ना। कि आपको जैसे ही पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे जीवन में दुख आ रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा अकुशल, तो मुझे इसको अभी के अभी कुशल कर्म करते हुए हटाना है ना। तो ये बार बार रिपीटेड करते 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 जाओगे। पहले तो सोतापन्न मार्गगामी होता है ना, मतलब मार्ग उसको समझ में आया कि हाँ कैसे करना है, कैसे ये दुख दर्द पीड़ा को एक एक क्षण में हटाना है ना। थोड़ा हटाने में शुरुआत में तो आपको टाइम लगेगा, 2-4 दिन में हटा पाओगे। कभी कभी समझो ध्यान कर रहे हो आप, तो ध्यान कर रहे हो तो कभी ध्यान नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान नहीं लग रहा है इसका मतलब कि अकुशल कर्म जाग रहे हैं, है ना। तो उसको हटाते हुए ध्यान लगाना मतलब क्या है, कुशल कर्म जाग रहे हैं, सुख हो रहा है, सुख उत्पन्न हो रहा है ना। तो ध्यान नहीं लग रहा है, तो किस कारण की वजह से नहीं लग रहा है उसको हटाना, ध्यान को उपलब्ध हो जाना, ये आपको बार बार करना पड़ेगा, तब जाके वशीता आ जाएंगी। तो ये वशीता आने के बाद ही तो मार्गगामी का फलगामी हो जाता है ना। तो ये समझना है कि वर्तमान में ही आपको खुश रहना है। नहीं रह रहे हो तो धम्मा को अच्छे से समझो, है ना। धम्मा ये नहीं कहता कि आपको भविष्य में सुख मिलेगा, अगले जन्म में सुख मिलेगा, नहीं, वर्तमान में ही सुख मिलेगा। यही बस सीखो, आओ और देखो, यही वर्तमान में आपको सुख मिलेगा। अकालिक धर्म है, अकालिक धर्म के विपाक है, अकालिक ही आपको सुख प्राप्त होता है। कोई क्षण, एक क्षण में देर ही नहीं लगती। जैसे ही कुशल कर्म कर दिए वैसे ही दुख दूर हो जाते हैं, पीड़ा दूर हो जाती है। नहीं हो रही है तो रॉन्ग प्रैक्टिस है, आपको वो अच्छे से प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास मार्ग है, हाँ इस मार्ग से ये पीड़ा दूर हो सकती है। तो मार्गों में विश्वास आ गया तो भी वो मार्गगामी है ना। और फिर फल मिल गया तो फलगामी है। तो मार्गगामी का मतलब क्या है कि हाँ उसको पता है कि हाँ मेडिटेशन में ऐसे समझो मुझे दुखद वेदना है, तो उसको कैसे हटाना है। मन चंचल हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, व्यापार जग रहा है, उसको कैसे हटाना है। हाँ मैं सांसों पे ध्यान दूंगा, ये अनित्य दुकान हाथ में देखूंगा तो हट जाएगा, है ना। थोड़ी देर तो मैंने हटा लिया है, अरे हाँ ऐसे ही करूंगा तो हट जाएगा, तो मार्गगामी है। और जो व्यक्ति सच में हटा रहा है वो फलगामी हो गया है ना। सिंपल है। तो वर्तमान में ही आपको सुख मिलेगा, आपको भविष्य में सुख मिलने वाला नहीं है, भूतकाल में सुख मिलने वाला नहीं। जब आपको वर्तमान में मिलेगा और आपको वो मार्ग भी गारंटी हो जाएंगी, अरे ये मार्ग में मैं जाऊंगा तो सुख ही सुख है ना। और मुझे पता चल गया कि अभी ये दुखों को कैसे हटाना है ना। तो ये पता चल गया, आर्य अष्टांगिक मार्ग पता चल गया, है ना। मार्ग पता चल गया दुखों को हटाने का। अभी वो निश्चिंत है, अभी वो कहीं पे भी उत्पन्न हो जाता है तो वो इस मतलब वो उसने इतनी प्रैक्टिस की होती है इसी जन्म में, इसीलिए तो वो फलगामी होता है। तो वो उसको वो दुर्गति दुर्गति के जानने के, चारों के अपाय के मार्ग बंद हो जाते हैं, वो श्रोतापन्न कहलाता है और वो हमेशा सुगति को उत्पन्न होता है। वहां पे भी वो लिप्त नहीं रहता है, वो भी आर्य अष्टांगिक मार्ग से सम्यक दृष्टि से ही जीवन जीता है। या फिर मनुष्य जन्म में अभी आता है तो म्हणजे कुशल कर्म नहीं करता है, सुखपूर्वक जीवन जीता है। तो ये चीजें हैं, सुखपूर्वक जीने का मार्ग है कि आपको कर्मों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये प्रारब्धवाद नहीं है कि ये भविष्य में होगा, पारमिता कम है, पारमिता पूरी हो जाएंगी, मैं फिर अगले जन्म में निर्वाण प्राप्त कर लूंगा, अब उसके अगले जन्म में कभी ना कभी मुझे निर्वाण प्राप्त होगा। अभी वर्तमान में ही नहीं हो रहा है तो भविष्य में क्यों, कैसे होगा, क्या गारंटी है आपके पास कि आपको भविष्य काल में अगले जन्म में निर्वाण प्राप्त होगा करके। कोई गारंटी नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता, है ना। तो
ये समझना है। अत्त ही अत्तनो नातो कोई नातो पड़ोसिया, कोई गारंटी नहीं दे सकता किसी की, खुद की गारंटी नहीं दे सकते हम। तो खुद की गारंटी देने के लिए आपको वर्तमान में वो मार्ग प्राप्त करना पड़ेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग, है ना। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का बार बार चिंतन मनन करो, बार बार उसको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में सोचो, वर्तमान में मैं इसको कैसे अप्लाई करूँ इसके बारे में सोचो, और ये मुझे तत्काल दुख से मुक्त करता है का ऐसा सोचो। अगर करता है तो छोटे छोटे दुखों को दूर करते जाओ, फिर फिर उभरते जाएंगे, निखरते जाएंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रति दृष्टि खुलती चली जाएंगी, है ना। और धीरे 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 वर्तमान में ही सुख रहेगा, है ना। वर्तमान में जब सुख आता है तो वो रहता है। आप भविष्य में सुख की कामना करोगे तो नहीं रहेगा, चांसेस नहीं है, गारंटी नहीं है। कोई अगर गारंटी दे रहा है तो वो भी आपको मूड ही बना रहा है ना। सिंपल है, भगवान जी ने वर्तमान में समझने के लिए कहा है। और ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ मिला है, आपको यूं गवा मत देना कि मैं भविष्य में करूंगा, है ना, नहीं। भगवान जी ने तो यहाँ तक कि श्रोतापन्न व्यक्तियों को भी धम्म देना दी है कि तुम प्रमाद मत करो, है ना। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं श्रोतापन्न हो गया तो मुझे अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवान जी ने बोला है कि श्रोतापन्न हुए तो अनागामी बनने के लिए प्रयत्न करो। और जो अनागामी लोग हैं वो भी लिप्त रहते थे ध्यान में, तो भगवान जी ने बताया कि उनको अभी अनागामी के सुख को इतना मत ये करो। ऐसा मत सोचो कि क्या हमारा अनागामी हो गया तो मैं हो गया पूरा, नहीं। भगवान जी ने अनागामी लोगों को कहा है कि तुम अनंत बनने के लिए प्रयत्न करो इसी जीवन में। जबकि वो तो श्रोतापन्न व्यक्ति थे, जबकि वो अनागामी व्यक्ति थे, उनको तक भगवान जी ने उपदेश दिया है कि तुम अनंत होने के लिए दौड़ लगाओ वर्तमान में। और हम सोच रहे हैं हम कुछ भी नहीं है, श्रोतापन्न भी नहीं है, और सोच रहे हैं कि अगले जन्म में हो जाएंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, है ना। पुण्य कर्म करते जाएंगे, अगले जन्म में हो जाएंगे, मिल ही जाएगा कभी ना कभी। तो वो मिल ही जाएगा कभी ना कभी, उसके लिए आपको ये मार्ग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना आवश्यक है। ये ऐसे कैजुअली कह देंगे तो वो ये है, आपको मरते दम तक प्रयत्न करना है। अगर नहीं मिल रहा है तो तब जाके वो मिलेगा। आप प्रयत्न ही नहीं कर रहे और मिल ही जाएगा कभी ना कभी, तो ये बात गलत है ना। ये प्रयत्नवाद के खिलाफ है। तो प्रयत्नवाद क्या कहता है कि आप प्रयत्न करते जाओ तो कभी ना कभी मिलेगा। आप ऐसा छोड़ रहे हो कि हाँ मिल ही जाएगा और प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ठीक बात नहीं है ना। तो हमें अच्छे से समझना है कि इसी जन्म में मुक्त हुआ जा सकता है ना। भगवान जी ने बार बार बताया है कि ये अकालिक है, बोधिराज और अंत भी बनना है तो इसी जन्म में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए पारमिता वगैरह चाहिए, इसी जन्म में पारमिता पूरी कर सकते हैं। पारमिता पूरी नहीं हो रही इसका मतलब क्या है कि आपको मार्ग नहीं पता है। एक ही जन्म में पारमिता कैसे पूरी करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। बोधिराज कुमार सूत्र पढ़िए, उसमें भगवान जी ने बताया है कि कैसे। बुधिराज कुमार बोलता है कि भगवान जी आपके धम्म विनय का अगर कोई पालन करता है तो कितने दिनों में उसको धम्म मार्ग मिल सकता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि वो आपको तो सती पठान भावना में तो बताया ना, 7 दिनों तक छोड़ो, 7 महीने, 7 दिन तक। भगवान जी बोलते हैं छोड़ो 7 दिन, छोड़ो 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, एक दिन, एक ही दिन में, एक एक रात दिन भी छोड़ो, बोल रहे सुबह बैठा हुआ ध्यान करते करते अगर उसने संकल्प किया तो वो शाम तक अनंत हो सकता है, शाम तक उसको वो फल प्राप्त हो सकता है। इतना भगवान जी ने बार बार बताया और हम सोच रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, आगे मिलेगा। अबे नहीं मिल रहा है तो कुशल कर्म करो, दृष्टि खोलो, जाओ किसी आचार्य के पास, जाओ अनंत भिक्षुओं के सानिध्य में, जाओ उनसे कर्मठान लो, मांगो, है ना। और हम सोच रहे नहीं मिल ही जाएगा, तो भाई अज्ञान में जी रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे से बुद्धिज्म को समझना है। बुद्धिज्म आपको वर्तमान में ही सब कुछ देने वाला है, वर्तमान में ही आपको प्रयत्न करवाता है, वर्तमान में ही सब कुछ हो रहा है। भविष्य के गारंटी कोई देने वाला नहीं है ना। जब आपको वो मिल जाएगा, आपको वो मार्ग मिलेगा, तो वो मार्ग अंदर से गारंटी देगा कि अरे भाई तुम्हें मिल गया है, तुम श्रोतापन्न हो गए हो, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। वो मतलब वो तो भविष्य की चिंता करेगा ही नहीं, बेसिकली वो तो सुख से ही जिएगा, है ना। उसको मिल गया तो वो भविष्य की काय को चिंता करेगा, है ना। उसको तो वर्तमान में ही मिल गया है, वर्तमान में ही वो पूरा सुखपूर्वक रहेगा। मर जाएगा सुखपूर्वक मरेगा, सुगति में जाएगा सुखपूर्वक रहेगा, और एक दिन अनंत हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा परिपूर्ण रूप से। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्तमान में मैं कैसे सुखी रहूं। ये मत सोचो कि मुझे श्रोतापन्न बनना है, ये बनना है। वर्तमान में कैसे सुखी रहूं, और भगवान जी ने कैसे मुझे मार्ग बताया है, और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग मुझे कैसे इस क्षण में दुख से मुक्त कर सकता है।
है ना। और बार बार उसका चिंतन मनन करना है। यही आपको, ये चिंतन मनन और ये आपकी धम्मा प्रैक्टिस ही आपको धीरे धीरे एक एक कड़ियाँ आपको खुलती चली जाएंगी। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से कड़ियाँ खुलती चली जाएंगी, है ना। बहुत बार होता है ना, आपको एक छोटा छोटा रियलाइजेशन होता है, अरे हाँ भगवान जी ने ऐसा धम्म बताया, अरे हाँ भगवान जी ने ऐसा धम्म बताया। तो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ रही है, लेकिन उस और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको बार बार धम्म श्रवण, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमम्, कालेन धम्म साकच्चयेतं मंगलम उत्तमम्। तो ये आपको बार बार करना पड़ेगा, तब जाके और अच्छे से आप उसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगर कोई बाधा आ रही है तो गुरु आचार्यों के पास जाके उसको दूर करना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और प्रयत्न करते जाओ, सुखपूर्वक रहते जाओ, प्रयत्न करते जाओ, सुखपूर्वक रहते जाओ। ऐसा नहीं कि डर, तो डर ऐसा है कि अपाय में पड़ने का डर आपको लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरे बार बार जन्म हो रहे हैं तो दुख मिलेगा, ऐसा आपको डर होना चाहिए। उसको पाप भीरुता बोलते हैं, पाप करने में डर होना चाहिए, दुर्गति में जाने के डर होनी चाहिए, है ना। इस डर से हमें प्रयत्न करना चाहिए। और जीवन जो है अल्प है ना, क्षणभंगुर है, 100 साल का ही जीवन है, 100 साल भी नहीं, अभी तो 60-70 साल में ही नब हो जाता है। 60-70 साल का जीवन है, तो उसको, उस जीवन में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवान जी ने बताया ना लास्ट में, वह धम्मा संखारा अपमादी संपादित, अप्रमाद पूर्वक इस संसार को जीना है, सुखपूर्वक जीना है, अप्रमाद पूर्वक जीना है। अप्रमाद से ही सुख आएगा, है ना। तो ये प्रयत्न से ही सुख आएगा। अप्रमाद का अर्थ क्या है? अप्रमाद का अर्थ ही प्रयत्न है ना। प्रमाद का अर्थ है प्रयत्न नहीं करना, छोड़ देना, आगे करेंगे, कल करेंगे, टाल देना। और अप्रमाद का अर्थ है कि वर्तमान में करना, प्रयत्न करना, है ना। वो जो कबीरदास जी बोलते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल कल कर बोलेंगे, कल कल करेंगे तो निर्वाण भी कल कल पोस्टपोन होता जाएगा, सुख भी पोस्टपोन होता जाएगा। निर्वाण की तो छोड़ो, मतलब निर्वाण मतलब वही सुख है, सुख पोस्टपोन होता चला जाएगा। तो आप कितने मूड हो, कितने अज्ञानी हो कि आप अपने सुख को पोस्टपोन कर रहे हो कि मैं कल सुख भोगूंगा, कल मैं निर्वाण का सुख भोगूंगा। अरे भाई, आज भोगा जा सकता है, आज उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, तो आज क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, कर रहे हो लेकिन नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, तो अच्छे से पुण्य कर्म करो, धम्म श्रवण करो, है ना। और अलग अलग मार्ग खोलेंगे, किसी धम्म कल्याण मित्र के पास जाके मार्ग पूछो, कोई धम्मा प्रैक्टिस कर रहा है तो उससे चर्चा सत्र करो, है ना। जो मिलजुल के आगे बढ़ना है ना, संगम मतलब क्या है, मिलजुल के आगे बढ़ना है। तो अकेले अकेले कर रहे हो, नहीं हो रहा है, फिर बोल रहे हो कि नहीं हो रहा है ना। तो प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली धम्म श्रवण नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली उसका एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो गड़बड़ है। पहले तो धम्म श्रवण करो, हाँ ये चीजें भगवान जी ने बताई है, इस समय में मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, उस समय में आपको हेल्प, मदद मांगने के लिए किसी कल्याण मित्र के साथ, है ना, जाना चाहिए, तो कल्याण मित्र के पास जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम छोड़ देते हैं तो छोड़ नहीं देना है दमा प्रैक्टिस को, और नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे मिलेगा, ऐसे निश्चिंत भी नहीं होना है। वर्तमान में हमेशा सुखी रहने का अभ्यास करना है ना, कर्मों के ऊपर न्याय देना है। और वर्तमान में आपको अगर सुख प्राणी का मार्ग मिल गया है तो धन्य धन्य है जीवन, है ना। तो ऐसा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से भगवान जी ने प्रयत्नवाद होते हुए वर्तमान में सुख को खोजने का मार्ग बताया है। आज के लिए इतना ही। अ, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।